दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई। जस्टिस ज्योति सिंह ने निर्वाचन आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भी नोटिस जारी किए। इसी विधानसभा सीट से आतिशी ने चुनाव जीता था। अदालत ने प्रतिवादियों से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था तथा सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की। हालांकि निर्वाचन आयोग के वकील और निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कानून के अनुसार उन्हें चुनाव याचिका में पक्ष नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने जवाब में अपनी आपत्तियां दर्ज कराने की छूट होगी। इस बीच अदालत ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकारी और पुलिस को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दरअसल कालकाजी के निवासी याचिकाकर्ता कमलजीत सिंह दुग्गल और आयुष राणा ने आतिशी की चुनाव जीत को चुनौती देते हुए दावा किया कि वो और उनके मतदान एजेंट भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की। अधिवक्ता टी सिंह देव के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। आतिशी ने कालकाजी सीट पर भाजपा उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी को 3521 वोटों से हराया था। याचिकाकर्ता कालकाजी क्षेत्र के निवासी हैं। चुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को हुआ था और परिणाम 8 फरवरी को घोषित किए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया कि मतदान से एक दिन पहले 4 फरवरी को आतिशी के करीबी सहयोगियों को निर्वाचन क्षेत्र में 5 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया था और वो सहयोगी आतिशी के पक्ष में मतदाताओं के वोट खरीदने के लिए रिश्वत देने के पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशों पर काम कर रहे थे। आप नेता पर जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 123(1)(a) के तहत रिश्वत देने का आरोप लगाया गया। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष आतिशी और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के बीच तीखी बहस देखने को मिली। आतिशी ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा तो विजेंद्र गुप्ता ने उनसे माफी मांगने की बात कही। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा और कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी आतिशी पर निशाना साधा। इस दौरान विजेंद्र गुप्ता ने आतिशी से पूछा, आप अपने किए के लिए माफी मांगेंगी या नहीं। उनका इशारा आतिशी के सदन में व्यवहार और आरोपों की ओर था। दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा ने कहा कि आतिशी बस समय खराब कर रही हैं। उन्होंने फर्जी जीएसटी के मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि कुल 11,836 फर्जी जीएसटी नंबर पकड़े गए। जांच में 8,020 फर्जी पाए गए जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। टैक्स वसूली की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। प्रवेश वर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि आपकी सरकार में कोई कागज पर साइन नहीं करता था, इसलिए आपके नेता जेल गए या हमें आपके भाषण सुनने पड़ते हैं। इस बीच सीएम रेखा गुप्ता की सदन में गैर मौजूदगी पर विपक्ष ने हंगामा किया। आतिशी ने पूछा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं आई। विजेंद्र गुप्ता ने जवाब दिया, नियम 38 के तहत कुल 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की जगह मंत्री जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे राजनीति का मुद्दा बना रहा है। आप 10 साल सत्ता में रहे पर आपको नियमों की जानकारी नहीं, आपकी भूमिका गैर जिम्मेदाराना है। आतिशी की गैर मौजूदगी पर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि विपक्ष प्रश्नकाल को चलने नहीं देना चाहता। आतिशी सदन में नहीं थी, इसलिए हमें आगे बढ़ना पड़ा। प्रश्नकाल का सम्मान करें वरना सख्त कार्रवाई होगी। इस पूरे घटनाक्रम में विधानसभा में तनाव बढ़ गया। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। आतिशी ने सरकार पर जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।